हे सो हेलो गाइस, माय नेम इज़ वीनस अली एंड दिस इज़ माय फर्स्ट एवर यूट्यूब वीडियो। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं एक यूट्यूब चैनल बनाऊं, बट फाइनली हम सोचते ही रहते हैं कि एक यूट्यूब चैनल बनाएंगे, लेकिन आज फाइनली हमने एक यूट्यूब चैनल बना लिया है और इस पे मैं डालूंगी रेगुलर वीडियोस बिकॉज आई लव मेकिंग वीडियोस एंड आई लव टू शेयर वॉट एवर आई लर्न। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आज हम बात करेंगे एजुकेशन इन इंडिया के बारे में। देखिए, हमारे देश में एजुकेशन अवेलेबल तो है स्टूडेंट्स के लिए, बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत ही अच्छे कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं जो बच्चे को एक बहुत अच्छे लेवल पे एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, सो एजुकेशन का सबसे पहले ना अपन पर्पस समझते हैं। एजुकेशन का पर्पस होता है पढ़ लिख के कमाने के लायक बने, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकें, अपनी जो पर्सनैलिटी है उसे इम्प्रूव कर सकें, है ना, और एक लाइफ में बेहतर इंसान बन के हम उभर सकें। ये एक एजुकेशन का पर्पस होता है, राइट। लेकिन क्या एजुकेशन इतनी आसानी से मिल जाती है हमारे देश में? ये एक मेन मुद्दा रहेगा कि क्या एजुकेशन हमारे देश में इतनी आसानी से अवेलेबल है। अब आती है बात कि आप एजुकेशन ले रहे हो और आपके पास पैसे नहीं है एजुकेशन लेने के लिए, क्योंकि नहीं होते यार, सब लोग इतने सक्षम नहीं होते। किसी किसी के पास पैसे होते हैं, किसी किसी के पास रिसोर्सेज अवेलेबल। आई डोंट नो कि ये जो लाइट है आपको अनकंफर्टेबल तो नहीं लग रही। आई होप सो कि नहीं लगना चाहिए, लगना तो नहीं चाहिए बट स्टिल। तो क्या इंडिया में, सबसे पहला सवाल, क्या इंडिया में एजुकेशन लेना इतना आसान है? देखिए, एक बेसिक एजुकेशन की शुरुआत होती है स्कूल्स से। अब स्कूल से हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, सरकारी स्कूल, मॉडरेट स्कूल, प्राइवेट स्कूल्स, बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोफाइल एलाइट स्कूल्स। अब यहीं से बच्चे की क्या होती है ना, फाउंडेशन चालू होती है। आप बच्चे को बचपन से जिस स्कूल में डालोगे उस स्कूल का माहौल वो पकड़ लेगा। ठीक है, आप बच्चे को जैसे माहौल में, बच्चा यानी कि एक मोल्ड, आप उसको जैसे ढांचे में ढाल दोगे वो वैसा का वैसा ढल जाएगा। अब यहाँ पे इंडिया में मैंने जितनी भी अपनी एज के हिसाब से एक्सपीरियंस लिया है, इस देश में लोगों की दो मेंटेलिटी हैं। दोनों मैं आपको बताती हूँ। पहली मेंटेलिटी वो, जहाँ इंसान डिग्री ओरिएंटेड होता है या फिर वो पढ़ाई कर रहा है कि ये तो पढ़ना ही होता है ना, ये तो रोड में मैप होता ही है ना, तो ये डिग्री ओरिएंटेड है। एक डिग्री ले लो दिखाने के लिए, लेट सपोज कि ये मेरे पास एक डिग्री आ गई। अब इस डिग्री से मैं कहीं भी जा सकता हूँ। मेरे पास कोई स्किल नहीं है, मेरे पास कोई रियल टाइम एक्सपीरियंस नहीं है, आजकल की जो वर्क डिमांड है उसके हिसाब से मेरे पास कुछ नहीं है, बट आई हैव अ डिग्री। पहली मेंटालिटी कि स्कूल ही तो जाना है, किसी भी स्कूल में भेज दो, कॉलेज ही तो जाना है, किसी भी कॉलेज में भेज दो। सेकंड मेंटालिटी के लोग की चर्चा कर लेते हैं, वो कि कॉलेज मैटर करता है, एनवायरनमेंट मैटर करता है, कौन सी डिग्री परस्यू कर रहे हो वो मैटर करता है, फैकल्टी कैसी हैं, आपके लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ एक्सपीरियंसेस अवेलेबल है। सो ये बात हो गई हमारे दूसरी मेंटालिटी के लोग। अब चलिए इस टॉपिक को समाप्त करते हैं, दूसरे टॉपिक पे आते हैं। अब आती है पढ़ने की बात, हायर एजुकेशन। स्कूल खत्म हो चुका है, अब इंसान कॉलेज में जाएगा। कॉलेज में जाने के लिए आपको चाहिए क्या? सबसे पहली बात, पैसा। पैसा। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, एक बेसिक अमाउंट तो सबके पास होता है, ऐसा लोगों का मानना है कि एक बेसिक अमाउंट तो सबके पास होता है, 1 लाख 2 लाख, इतना इतना और इतना। नो, एक बेसिक अमाउंट भी सबके पास नहीं होता। पेरेंट्स तो सबके सपोर्टिव होते हैं। नो, सबके पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं होते। ये एनवायरनमेंट तो बेसिक नेसेसिटी तो सबके पास होती है। नो, बेसिक नेसेसिटी सबके पास नहीं होती। पढ़ाई का माहौल, एक कमरा, एक स्पेस तो सबके पास ही होता है। नो, आई सेड नो। ये चीज़ें जो एक बेसिक स्टैंडर्ड पे सेट कर दी गई है ना कि ये तो सबके पास होता ही है, पेरेंट्स तो सबके होते हैं, पेरेंट्स तो सबके अच्छे होते हैं, सपोर्टिव तो सब होते हैं, इतनी एजुकेशन तो नेसेसरी है ना, ये रिक्वायरमेंट्स तो ज़रूरी है ना, ये तो होना ही चाहिए, वो तो होना ही चाहिए, यही तो ढांचा है, यही तो ढला है। नो, इट्स नॉट नेसेसरी। Exceptions are always there. And in today's world, exceptions are becoming more normalized. And normal things are becoming exceptions. This we need to understand. अब यहाँ पे आपने सोचा होगा कि ये क्या बात कर रही है, ये बोलना क्या चाहिए। देखिए, इस चैनल पे आपको वो बातें बिल्कुल नहीं मिलेंगी जो सभी बता रहे हैं कि मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि ये तो आपके पास होगा ही। इस यूट्यूब चैनल पे आपको ऐसी वीडियोस बिल्कुल नहीं मिलेंगी, है ना, क्योंकि अगर आपको ऐसी वीडियोस देखनी है तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं। मैं सिर्फ वो बात करूँगी जो रियल ग्राउंड की रियलिटी होती है, रियल लाइफ में होता है, और उसकी बात कौन कर रहा है, कौन करेगा उसकी बात, वो केसेस की बात कौन करेगा। सो ये चीज़, पहली बात तो ये कि हर बार ऐसे केसेस नहीं होते जिसमें पेरेंट्स बच्चे को फोर्स कर रहे हैं पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। कुछ केसेस में बच्चा पेरेंट्स को फोर्स कर रहा होता है पढ़ा दो पढ़ा दो पढ़ा दो। इन केसेस की बात कौन करेगा? आप एजुकेशन लेना चाहते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपके घर वाले राज़ी हों,
ज़रूरी नहीं है कि आपके पेरेंट्स राज़ी हों, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक बेसिक अमाउंट हो। जब से मैं पैदा हुआ हूँ या हुई हूँ, मैंने तो नहीं सोच लिया था ना कि मेरी ज़िंदगी कौन-सा मोड़ ले लेगी। हर बच्चा नहीं सोचता, कोई नहीं सोचता कि वो कौन-सी डिग्री में घुस जाएगा या वो उसके कौन से पाथ को वो अपना लेगा, वो नहीं जानता। किसी भी पॉइंट पे इंसान की ज़िंदगी कोई भी टर्न ले सकती है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसने तब से सेविंग्स शुरू की हों उसके पेरेंट्स ने। ज़रूरी नहीं है कि वो पहले से ही किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने लग गया हो। कुछ भी ज़रूरी नहीं है। तो हम एक स्टैंडर्ड चीज़ सेट करके क्यों चलते हैं कि ये तो होना ही होना चाहिए? नहीं होता भाई, नहीं होता। अब यहाँ पे आप ब्रिटिश कंट्रीज़ में, आप फॉरेन कंट्रीज़ की बात करो, वहाँ पे 18 साल के बाद गवर्नमेंट, ये टॉपिक को मैं बहुत ही दिनों से डिस्कस करना चाह रही थी। आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाओ, वहाँ पे 18 साल के बाद एक इंसान को एक इंडिविजुअल की तरह देखते हैं, एक इंडिविजुअल की तरह देखते हैं। इंडिया में 18 साल के बाद सिर्फ़ कहने के लिए ऐसा होता है कि आप एडल्ट हो चुके हो। यू आर स्टिल नॉट एन इंडिविजुअल, मार्क माई वर्ड्स इफ आई एम सेइंग दिस, यू आर नॉट एन इंडिविजुअल। मैं बताती हूँ कैसे। आप एजुकेशन लेने जाओ, आप 20+ हो, आपसे कॉलेज वाले पूछेंगे आप पेरेंट्स कहाँ हैं? आपके साथ कोई पेरेंट नहीं आया? आपके साथ कोई गार्जियन है? व्हाई द हेल आई नीड गार्जियन? एम आई नॉट इनफ? एम आई नॉट इनफ? दूसरी बात, आप एजुकेशन लोन लेने जाओ। एजुकेशन लोन एक बेसिक अमाउंट का, एक बहुत बेसिक अमाउंट का आप लेने जाओ, जो कि आप इतना अमाउंट पे कर दोगे, एक बार आपके हाथ में डिग्री आ जाए, आप इतना अमाउंट पे कर दोगे। बैंक्स विल आस्क, वी नीड योर पेरेंट्स। What if parents are not available? What if? Okay, so if you are an orphan, just bring the death certificate. Already you fall in the category of an exception, but still they will ask, bring death certificates. ज़रूरी नहीं है कि आपके पेरेंट्स मर जाते हैं तभी वो आपके लिए अनअवेलेबल होते हैं। बहुत से पेरेंट्स अब अनअवेलेबल है इंडिया में, बहुत से पेरेंट्स जीवित होकर भी अनअवेलेबल हैं। ये सरकार कब समझेगी? एक इंसान की ज़िंदगी बहुत इंडिविजुअली चलना चाहिए। इंडिया में सिर्फ कहने के लिए आप एडल्ट हो, वैसे आप एडल्ट हो पर आप नहीं हो। आपके उन्होंने एक माथे पे लिख दिया है कि कोई ना कोई होना चाहिए आपके साथ। आप कैसे करें? इज़ माई डिग्री नॉट इनफ? इज़ माई डिग्री नॉट इनफ? इज़ माई एप्लीकेशन लेटर, माई एडमिशन लेटर नॉट इनफ? आप वेरीफाई कर लो कि मैं कहाँ किस घर में रहता हूँ। सो दिस इज़ द ग्राउंड रियलिटी। आप एजुकेशन लेने जाओ, आप एजुकेशन लोन उठा लो, आपको यू नीड अ पेरेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। आप अब चलिए मैं आपको स्कीम्स की भी बता देती हूँ। स्कीम्स में ये पीएम विद्या लक्ष्मी, ये स्कीम, वो स्कीम, इन एवरी स्कीम यू नीड अ पेरेंट। नहीं है तो अ को एप्लीकेंट। व्हाट इफ़ नो वन इज़ अवेलेबल? आप बहुत से बच्चे अपने घर पे रिबेल करते हैं क्योंकि उन्हें हायर एजुकेशन लेनी होती है, उन्हें नहीं सेटल करना होता, उन्हें पढ़ना होता है। उन्हें, अगर मैं यहाँ पे कह रही हूँ उन्हें पढ़ना होता है, तो सिर्फ उन्हें ऐसे सिर्फ इसके लिए नहीं पढ़ना होता उन्हें। प्लीज़ फॉर गॉड सेक, इन दोनों बातों में बहुत फ़र्क होता है, पढ़ना और पढ़ना। ठीक है? मैं किसी की भी इंडिविजुअल चॉइसेस के ऊपर सवाल नहीं उठा रही। अगर आपको अपनी ज़िंदगी की सिचुएशन, हर इंसान अपनी लाइफ़ को बेस्ट बनाना चाहता है। अगर जस्ट इन केस उसने अपनी लाइफ़ में कोई डिसीजंस लिए हैं तो वो इन्फ्लुएंस हुए हैं बहुत सारी चीज़ों से, ना कि उसके खुद के। बहुत इंसानों में बहुत सारा पोटेंशियल होता है लेकिन जस्ट बिकॉज़ वो सेटल कर लेते हैं। क्यों? ये जो पूरी वीडियो के पॉइंट्स आप ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा क्यों। लेकिन मेरा यहाँ पे यही सब, मैं नहीं बदल सकती रूल्स, मैं नहीं सरकार बदल सकती, मैं कॉलेजेस नहीं बदल सकती, मैं कुछ नहीं बदल सकती। लेकिन मेरे पास फ़ोन है, मेरे पास वीडियो मैं बना सकती हूँ, मैं बता सकती हूँ कि दिस इज़ द ग्राउंड रियलिटी। तो अगर आपने कोई भी डिसीज़न लेने हैं या कुछ भी करना है तो आप बहुत ही समझिए चीज़ों को। जितनी फैंसी चीज़ें बाहर से दिखती हैं उतनी आसान है नहीं। एजुकेशन इन इंडिया इज़ नॉट एट ऑल ईजी। आप पैसे कमाने जाओगे उसके लिए सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के साथ साथ आज के टाइम पे पढ़ाई इनफ नहीं है, डिग्री इनफ नहीं है, कॉलेज भी इनफ नहीं है। आज के टाइम पे एआई का ज़माना चल रहा है, स्किल्स इतनी सारी चाहिए। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, आपके अंदर टैलेंट नहीं है, कोई कॉलेज आपको इंटर्नशिप लगा के नहीं दे रहा, कोई आपके लिए जॉब गारंटी नहीं कर सकता। आपको खुद को इतना काबिल बनाना पड़ेगा कि आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अपने लिए क्रिएट कर पाओ। उसके लिए आपको अपनी जगह से बाहर निकलना पड़ेगा, एक ठीक-ठाक जगह पे जाके पढ़ना पड़ेगा। अब ये ठीक-ठाक जगह पे पढ़ने का कॉस्ट क्या होता है, वो भी आप बियर कर लोगे। कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है, इतने पैसे कमा के वापस देना इज़ नॉट अ बिग डील। बट वो पैसा हाथ में कैसे आएगा? कैसे आएगा? जब आपके पास ये फर्रा देने के लिए कुछ नहीं है, आप पे कौन विश्वास करेगा? एक बेसिक अमाउंट, जितने अमाउंट के लिए आप इधर-उधर घूम रहे हो ना कि यार कॉलेज भी कंसेशन, कोई भी कॉलेज स्कॉलरशिप, दुनिया देखिए। अब एक दूसरे टॉपिक के बारे में बात करते हैं, कॉलेज स्कॉलरशिप्स। कॉलेज स्कॉलरशिप्स आपको तब मिलती हैं जब आप उस कॉलेज में जाते हो, सेमेस्टर्स के एग्जाम्स देते हो, वो आपको नोटिस करते हैं कि ठीक है ये बच्चा ऐसा है, ये बच्चा ऐसा है, अब ये अच्छा बच्चा पढ़ता है। कॉलेजेस में 56 प्रकार की स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं जो आप क्लेम कर सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो। बट द फर्स्ट कंडीशन,
First you need to be the part of that college. This is the fucking step. I'm sorry I'm using this word, but this is the basic step. First of all, you need to be a part of that college. आपको 6 महीने का सेमेस्टर का एग्जाम पहले पढ़ना पड़ेगा। वो हमने ये वीडियो कहाँ से शुरू करी थी, हम दोबारा से उस पे आ चुके हैं। इस दुनिया के इस भारत के लाखों बच्चों की कहानी है ये। कौन बताएगा ये? आप फ़ोन खोलोगे, दिस इज़ हैपनिंग, आपको कॉलेज से यू कैन गो टू दिस कॉलेज, आप एडमिशन लो। बच्चों नीट नहीं हुआ ना, बच्चों जेईई क्लियर नहीं हुआ ना, बच्चों ये नहीं हुआ ना, वो नहीं हुआ ना। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या मेरा मुद्दा यहाँ पे इस वीडियो बनाने के पीछे ये था कि आप डिमोटिवेट हो जाएं, या फिर आप अपने ड्रीम्स छोड़ दें, या फिर आप सिस्टम पे सवाल उठाएं या कुछ करें? नो, नॉट एट ऑल। मैं कभी भी ऐसी वीडियो नहीं बनाऊंगी जिससे आप डिमोटिवेट हो जाएं। ये वीडियो सिर्फ इसलिए है कि एजुकेशन मिलना, लेना इतना आसान नहीं है। उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं। कई बार आप एफर्ट्स लगाने के लिए भी रेडी होते हो, बट आपके पास रिसोर्सेस। अब यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज आप कहाँ से लाएंगे? बात हो रही है ह्यूमन रिसोर्सेज की। मेरा सिर्फ मुद्दा ये है कि स्कूल पास आउट होने के बाद अगर कोई इंसान पढ़ना चाहता है तो उसके पीछे उसे फ्री करें, एक इंडिविजुअल कंसीडर करें उसे। ना तो कॉलेज में, पता है इतना ऑकवर्ड लगता है कुछ स्टूडेंट्स की ज़िंदगी की कहानी के कुछ पन्नों में ये चीज़ भी इंक्लूडेड है कि जब वो कॉलेज जाते हैं ना अकेले, जैसे 12th पास आउट कर लिया या ड्रॉप ले लिया या कुछ भी, उनसे पूछते हैं आपके साथ कोई पेरेंट नहीं आया? 18 ईयर्स से ज़्यादा हैं आप, स्टिल दिस क्वेश्चन, आपके साथ कोई पेरेंट नहीं आया, आपके साथ कोई गार्जियन नहीं आया, आप अकेले कैसे अपना एडमिशन? आप हर कदम चल रहे हो, कहीं चल रहे हो, वेयर इज़ योर पेरेंट, वेयर इज़ योर गार्जियन? व्हाट इज द सेंस ऑफ आस्किंग दिस क्वेश्चन? Again, I'm saying this channel is not for the people who are leading normal life. This whole channel is dedicated to the students whose life is exceptional. और ऐसे हज़ारों एक्सेप्शनल केसेस हैं। एक ऐसा कॉलेज होना चाहिए जहाँ पे बच्चा पार्ट टाइम जॉब करे, उसे दिन की टेंशन ना हो, रात की टेंशन ना हो, उसे बाहर जाके जॉब ना ढूंढनी पड़े। कुछ ऐसे कैंपसेस हों जो, जैसे हाँ, हम बात कर लेते हैं विमेंस यूनिवर्सिटीज़ की। विमेंस यूनिवर्सिटीज़ में कैंपस ही क्लोज़ होता है, बाहर नहीं जा सकते। बहुत अच्छी बात है क्योंकि विमेंस की सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। लड़कियों की शिक्षा की बात हो रही है तो वो भी तो है ना बहुत एक्सपेंसिव। ठीक है, इतना नहीं है, लेकिन एडमिशन लेने तक मैं कहती हूँ कि आपको एक सेमेस्टर का एग्ज़ाम तक की मोहलत देनी चाहिए फ़ीस भरने के ड्यूरेशन में। ये कहते हैं ना एडमिशन या ये आप सेमेस्टर तक के एग्ज़ाम की मोहलत दो। मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ इतना, मेरी वीडियो बनाने का सिर्फ इतना सा मकसद था। एजुकेशन इन इंडिया इज़ नॉट एट ऑल फ्री नहीं है एजुकेशन। एजुकेशन लोन्स भी आप लेने जाओगे, आपको को एप्लीकेंट्स लगाने पड़ेंगे। ज़रूरी नहीं है कि सबके घर पे वो लोग राज़ी हो जाएँ। एजुकेशन का पर्पस ये होता है कि जब आपको एक डिग्री दिस कम्स, जब आपको एक डिग्री मिल जाएगी तो आप उस टेन्योर को पूरा करोगे और फिर 1 साल की आपको टाइम मिलेगा और फिर अपने लिए एक आप अच्छी सी जॉब ढूँढ के लोन को रीपे करोगे बैंक को। ज़रूरी नहीं है कि सबके पेरेंट्स मान जाएँ, उन्हें ऐसा लगेगा कि हमें ही भरना पड़ेगा या जो। इट्स अ मेजर कंसर्न, इट इज़ अ मेजर कंसर्न। किसी की बातों में मत आओ, अपने डिसीजंस खुद लो। एज़ अ गर्ल मैंने तो बस इतना ही सीखा है कि अपने डिसीजंस खुद लो, खुद लो। ये अपनी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील है, इसे खुद से हमें ड्राइव करना चाहिए। अपनी ज़िंदगी की गाड़ी खुद चलाओ। किसी के भी डिसीजंस देखो, तुम्हारे पास लिमिटेड ईयर्स हैं, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लिमिटेड टाइम के लिए हम काम कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि बराबर सब हैं। देखो यहाँ पे ना हम बाइस्ड बात भी करेंगे कि एजुकेशन इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट इन इंडिया, इवन यू कैन टेक स्कॉलरशिप्स। लेकिन यहाँ पे ना एक हिडन चीज़ ये है कि स्कॉलरशिप लेने के लिए आपको पहले एडमिशन लेना पड़ेगा, और एडमिशन लेने के लिए फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा है तो वेल एंड गुड, आप लोन्स क्यों ही लोगे? इनकम टैक्स आपको माफ़ कराना है या उसे कुछ करना है तो इंसान ले लेता है। अगर आपके पास एजुकेशन लोन लेने के लिए पेरेंट्स नहीं है या फिर राज़ी नहीं है तो पहली रुकावट ये आएगी। एजुकेशन लोन ले भी लिया तो सर पे ये रहेगा कि डिग्री, कोई भी कॉलेज, आईआईटीज़, इवन कोई भी कॉलेज आपको इंटर्नशिप, हम नॉर्मल कॉलेज की बात कर ले, एक डिसेंट सा कॉलेज आप जा रहे हो, कोई इंटर्नशिप आपको खुद ढूंढनी पड़ती है। खुद ढूंढो, खुद पे काम करो, खुद की जॉब प्रोफाइल बनाओ। आजकल हर इंडस्ट्री आपसे एक्सपीरियंस मांगती है। एक्सपीरियंस तो इंसान को तब होगा ना जब वो काम करेगा। तो क्यों हम अपनी पूरी डिग्री का कंप्लीट होने का इंतज़ार करते हैं? क्यों हम पार्ट टाइम जॉब नहीं कर लेते जिससे कि हमारे पास एक्सपीरियंस आ जाए? लोन एक बहुत बड़ा बर्डन होता है, पेरेंट्स डरते हैं लोन लेने से, लेकिन यार ये फर्स्ट स्टेप होता है तो लेना पड़ता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे डिस्कस करनी थी, एंड येस मैंने डिस्कस कर ली। अब ये वीडियो मैंने बना दी है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स की बात कर ली, अब सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं। देखिए, सॉल्यूशन यहाँ पे सिर्फ इतना सा है जितना मुझे लगता है। अगर आपको कोई ड्रीम है,
और अगर आपको अपने आप छोटे शहर में पैदा हुए हैं, बहुत सारे छोटे शहरों में बहुत शानदार कॉलेज होते हैं। जस्ट इन केस आपके शहर में कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं है जिससे आपको लगे कि मैं अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकती हूँ या कुछ, आप पहला ऑप्शन लोन की तरफ जाओ। लोन में अगर आपके घरवाले नहीं मान रहे, उन्होंने कहा क्या करेगी इतना पढ़ लिख के, यहीं से कोई सी डिग्री कर ले और यहाँ पे तुझे तो वैसे भी शादी करके चल जाना। शादी इज़ नॉट द सॉल्यूशन, आई एम सो सॉरी टू से दिस। आपको लोन नहीं मिल रहा, आप पहले पूरा फुल एकदम फुल कन्विंस करने की कोशिश करो कि देखिए इतने इतने लाख का मुझे लोन लेना है, इतने इतने साल की मेरी डिग्री है, ये स्किल्स मैं सीखूंगी, इतने पैसे। और अगर आपने पहले के पैसे कमा रखे हैं तो उसकी कैपेबिलिटी भी उन्हें दिखाओ कि इतने मैं कमा लिए, इतने मैं इतने इतने साल में चुका दूंगी। आपको नहीं भरना, उनको आपको श्योरिटी देनी पड़ेगी, अश्योरिटी देनी पड़ेगी। हम बिना पेरेंट्स की क्या बात करें, हमें पेरेंट्स को श्योरिटी देनी पड़ती है, तब जाके वो साइन करते हैं, ठीक है। नहीं कन्विंस हो रहा है, ब्रांच मैनेजर के पास जाओ, उससे बात करो। अगर वहाँ से भी आपकी बात नहीं बनती है, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, सारे के सारे रास्ते आपके बंद हो चुके हैं। अब हार नहीं मान लेनी है, स्टिल आपको हार नहीं माननी है। आपको कोई अपने घर के आस-पास कोई ऐसा शहर तो होता ही है कि आपका शहर छोटा है, थोड़े से ट्रैवल करके जाएँगे, बड़ा शहर आपके शहर से कनेक्टेड है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉलेज है जहाँ से बहुत बढ़िया तरीके से आपकी पर्सनैलिटी एनहांस हो सकती है। उस कॉलेज में जाओ, एडमिशन लो। अब आप फुल टाइम पढ़ाई करने वाले क्लोज्ड कैंपस में नहीं पढ़ सकते, तो आप ऐसे कैंपस में चले जाओ, ऐसा कॉलेज देख लो अपनी रेंज के अकॉर्डिंग, अपनी रेंज के। मैंने जब वीडियो शुरू करी थी तभी मैंने बोला था कि एज़ अ इंडिविजुअल कंसिडर करना चाहिए, तो एज़ अ इंडिविजुअल आप कर रहे हो ना अपने आप को कंसिडर, तो फिर आप खुद के पेरेंट बनो। खुद के पेरेंट बनो कि आप पेरेंट होते तो अपने बच्चे को कैसे पढ़ाते। तो आप ही आपका बच्चा हो, आप ही आपके पेरेंट हो, तो अपने बच्चे के लिए जैसे सोचो कि अगर मैं इतने-इतने घंटे काम करूँ पार्ट टाइम, इतना-इतना अगर मैं अर्न करूँ, तो इतने-इतने टाइम में मैं फ़ीस की इंस्टॉलमेंट भर दूँगी। या फिर मैं देखो रिस्क हर जगह है, आप लोन लोगे रिस्क, पेरेंट्स आपकी फ़ीस पे करेंगे इन केस अगर आप लड़के हो, वो तो एक बहुत बड़ा रिस्क है कि अगर आपके पेरेंट्स ने आप पे पैसा लगा दिया और आप अर्न नहीं कर पा रहे, वो भी एक रिस्क है, ठीक है। अपने घर से बाहर जाना वो भी एक रिस्क है। रिस्क कहाँ नहीं है, अगर आपको अपनी लाइफ में फ्रीडम चाहिए यू हैव टू पे द प्राइस एंड दिस इज द प्राइस। जाओ एक जॉब ढूंढो सबसे पहले, ऐसे अपना बैग मुंह उठा के बैग पैक करके मत चले जाना। जाओ पूरा कॉलेज घूम के आओ, डिग्री विग्री का पता करो, घर पे बैठ के चैट जीपीटी का इस्तेमाल करो, हर पॉसिबल चीज़। तुम्हारी नैया डूबी हुई है पहले से ही, तो ये सब मत सोचो कि क्या करूँगा, ये हो जाएगा, ये क्या कहेगा। वैसे भी तुम्हारी लाइफ तुम्हें बनानी है और अभी बनी भी नहीं है, तो फिर तुम जाओ। मैं फिर से कह रही हूँ कि ईज़ी बिल्कुल नहीं होगा, ईज़ी बिल्कुल नहीं होगा, सब चीज़ बहुत टफ होगी। लाइट चली गई है ना, कोई बात नहीं, पर ऐसे ही देखिए अभी उजाला था और अब अंधेरा हो गया, अब दोबारा से लाइट आएगी, दोबारा उजाला हो जाएगा, तो ये सब चलता रहता है, ये सब चलता रहता है। अगर आप लड़की हो तो अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखना, है ना। जाओ पता करके आओ, पार्ट टाइम जॉब ढूंढो। पार्ट टाइम जॉब का एक तो बेनिफिट ही होगा कि आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको एक्सपोजर मिलेगा, आप इंडिपेंडेंट रहोगे। आपको फिर आप खुद के पेरेंट हो ना, तो सब कुछ आपको फिर अपने उससे करना है। अपनी लाइफ बनाने पे सबसे पहला फोकस। 6 महीने दिक्कत आएगी, 4 महीने दिक्कत हो जाए आएगी, 6 महीने में हर इंसान सेटल हो जाता है। स्ट्रगल तो देखो हर जगह है, आज स्ट्रगल कर लोगे कल का स्ट्रगल कम होगा, आज बचोगे तो कल तो कहीं के नहीं रहेंगे, है ना। सो दिस इज़ द होल पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ़ यू लाइक माई ओपिनियंस, जो भी मेरी राय है अगर आपको पसंद आती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अब ये तो पहली वीडियो थी, इसके बाद और भी वीडियोज़ आएंगी जिस पे हम रियलिटी बेस पे बात करेंगे। हम बेसिक जनरल नॉर्मल बातें जो होती हैं, उससे थोड़े से जो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं उसकी भी बात हमें कर लेनी चाहिए। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय। हार नहीं माननी है, सॉल्यूशन निकल जाता है। कहते हैं ना कि जहाँ चाह है वहाँ राह है, तो चाह लिया है आप किसी चीज़ को तो राह बना लो। कोई रोड़े पत्थर डाले तो उठा लो। ये हाथ किस लिए दिए हैं भगवान ने, ये उंगलियों को इस तरीके से कैसे बनाया कि जस्ट पिक, ग्रैब एंड दैट्स इट, सिंपल। बाय, लव यू ऑल।